अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक शहजादी घोड़े पर सवार हो कर के जंगल की सैर कर रही थी। वो देखती है एक बूढ़ा लकड़हारा पेड़ काटते हुए एक गधे से बातें कर रहा था। शहजादी उन्हें बहुत गौर से देखती है कि ये गधे से क्या बातें कर रहा है। शहजादी उनके पास जाती है और पूछती है, आप इस गधे से क्या बातें कर रहे हैं? क्या गधा आपकी बात समझेगा? वो बूढ़ा आदमी कहता है, शहजादी ये गधा कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। शहजादी हैरानी से पूछती है, वो कैसे? बूढ़ा शख्स कहता है, हम बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारी बहुत सी फसलें हुआ करती थीं, घर था बड़ा सा, बहुत सारे अनाज उसमें थे। मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत गुस्से वाला था। हम मियाँ बीवी अपने बेटे की मोहब्बत में उसे कुछ नहीं बोला करते थे, उसे डांटते भी नहीं थे, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया था। एक दिन हमारी एक रिश्तेदार बहुत दूर से आई जो एक बूढ़ी औरत थी। वो हमसे मदद की उम्मीद ले करके इतना लंबा सफ़र करके आई थी। वो मेरे घर में आ करके कुछ रकम की मदद मांग रही थी कि इतने में मेरा बेटा आता है और उसे गाली दे करके घर से बाहर निकाल देता है और हम मियाँ बीवी खामोश देखते रह जाते हैं, अपने बेटे को रोक नहीं पाते। वो बेचारी मदद की उम्मीद से घर के बाहर बैठी रहती है। रात के वक्त तेज बारिश होती है और वो बूढ़ी औरत घर के बाहर बारिश में भीगती हुई कांपती रहती है और इसी हालत में वो पूरी रात गुजार देती है। अपने बेटे के आगे हमारी हिम्मत नहीं होती कि उसे अंदर बुला सकें। सुबह उठकर देखते हैं तो वो जा चुकी होती है। इतने में एक शोर उड़ता है कि मेरे खेत में आग लग गई है। आग बुझाते बुझाते सारी फसलें बर्बाद हो चुकी होती हैं। उसी रात को फिर से जोर से बारिश होती है, बिजली कड़कने लगती है और मेरे बेटे के पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते पूरा का पूरा गधा बन जाता है। फिर एक बिजली हमारे घर पर गिरती है कि जिससे मेरा घर टूट जाता है और घर में रखा हुआ अनाज बर्बाद हो जाता है और तब से मेरा बेटा गधा बन गया है। काश मुझे वो औरत मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। मेरा बेटा जो जुल्म कर रहा था, लेकिन हम तो खामोश थे और यही हमारी सजा है कि सब बर्बाद हो गया। ये सुनकर के वो शहजादी घोड़े से उतरती है और उस गधे के पास आती है और बताती है कि उस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। जब वो तुम्हारे घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में ठंड लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब एक नेक दिल शहजादे को मेरी माँ की लाश मिलती है और वो उन्हें मेरे घर लाता है। फिर वो शहजादा मेरे हालात देखते हुए अपने महल मुझे ले जाता है और मुझसे शादी करके शहजादी बना लेता है। वो बूढ़ा रोते हुए शहजादी से माफ़ी मांगने लगता है। शहजादी को उसके हाल पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ़ कर देती है। माफ़ करते ही बिजली कड़कने लगती है और फिर से वो गधा आवाज़ करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो गधा फिर से इंसान बन जाता है और शहजादी से माफ़ी मांगते हुए उसका शुक्र अदा करने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे तो इसका बदला भी आपको ज़रूर से मिलेगा। अगर आप किसी पर रहम करेंगे तो इसका बदला भी आपको मिलेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको जुल्म करना है या रहम करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।